बड़ी लॉबी यूएस में इन दोनों को इंडक्ट करने के या इनको कोई पोस्ट देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो राइट माइंडेड लोग हैं और जो हिंदू मतलब मेजोरिटिज्म है उसको वहां पर सपोर्ट करते हैं। हालांकि वहां पर ये अपना एटीट्यूड अलग बना के रखते हैं इस लिहाज से कि ये वहां पर जो अमेरिकन रेसिज्म है उसके खिलाफ अपने आप को एक माइनॉरिटी दिखा करके हमदर्दी लेने की कोशिश करते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये उसी रेसिज्म को हिंदुस्तान के अंदर बढ़ावा देते हैं। नदीम, भक्तों में कुछ गिरगिट के वाले लक्षण भी हैं जो आप देख भी चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिडेन के जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश पहुंचने लगे और जिस तरह वहां पे एक लिंक बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे भारतीयों को 20 लोगों को वहां पे स्थान दिया गया उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इस तरह के मुद्दे जो हैं वो उछाले जा रहे हैं। पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब बधाई देते हुए जो बाइडेन को नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें व्हाइट हाउस से बाहर जाते हुए सामने आई, उससे कुछ लोगों को बुरा तो लगा होगा, क्योंकि ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ अपने देश में किए जा रहे थे। और अब एक और बड़ा सदमा जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लगा है, दो लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वो दो लोग कौन हैं, उसी पर हमसे बात करने के लिए रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। तो सर, किस तरीके से देखते हैं, एक बड़ा झटका है, यकीनन नारा तो दिया गया था कि अब की बार ट्रंप की सरकार, कैसे देखते हैं इन चीजों को आप? नदीम, थोड़ा पीछे चलते हैं और हम शुरुआत करेंगे जब नरेंद्र मोदी यूएस गए और वहां पर इन्होंने बाकायदा अपने लोगों को इकट्ठा किया गया और हाउडी ट्रंप के नाम से आपको पता होगा एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया। उसमें दोनों हाथ में हाथ डाले हुए स्टेज के ऊपर दिखाई दिए और जो वहां का कुछ मेरे ख्याल में 30 लाख लोगों का जो डायस्पोरा है उसमें से काफी लोगों ने उसके लिए कुछ टिकटें भी खरीदी और पूरा ऑडिटोरियम फुल था और बहुत ज्यादा मतलब दोनों जो बगलगीर हुए और काफी वहां पे मतलब एक आपसी जिसे कहते हैं केमिस्ट्री जो है वो अमेरिका में दिखाई गई। उसके बाद अगला प्रोग्राम आपको मालूम होगा जो शायद मोटेरा स्टेडियम के अंदर अहमदाबाद में हुआ, जहां पर करीब 1.25 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई और उसमें बाकायदा अब की बार ट्रंप सरकार के नारे भी लगे जो आपने भी अभी अभी मुझे बताया। तो इस तरीके से मोदी जी और उनका जितना भी गैंग है साथ में, चाहे वो उनके गॉडफादर हो, आरएसएस के लोग हो, चाहे उनके भाई वीएचपी वाले हो, चाहे बजरंग दल वाले हो, वो सारे ट्रंप पर ही अपना पूरा जोर लगाए हुए थे और इस तरह की कोशिश यूएस में भी की जा रही थी। हालांकि ये दोनों लोग जो आप दो नाम आपने लिए, एक सोनल शाह और अमित जानी, ये दो लोग जो हैं वो वहां पर आरएसएस और वीएचपी के लिए काफी अरसे से काम कर रहे हैं। सोनल शाह के बारे में पता लगा है कि वो 2001 में जो गुजरात में भूकंप आया था कच्छ में, उसके लिए वहां पे उन्होंने काफी चंदा वगैरह भी जमा किया था। कि आपने देखा नदीम कि जो बिडेन का व्यू है शुरू से ही वो इस मामले में कश्मीर के साथ में है। वो इंडिया की जो पॉलिसी कश्मीर को लेकर के है, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो आर्टिकल 370 35 ए का एब्रोगेशन हो, इन दोनों मुद्दों को लेकर के बिडेन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और मैं समझता हूं कि वो एक कांटे की चीज रहेगी इंडिया यूएस रिलेशन के बीच में। तो जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आपने देखा कि उन्होंने जो पहले लॉट में करीब करीब 20 लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स दिए हैं और उनमें विवेक मूर्ति, नीरा टंडन, फजीली और उजरा, ये तो दोनों कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। ये दोनों कश्मीरी हैं और यूएस में बेस्ड है काफी वक्त से और कश्मीर के लिए अपना काफी काम करते हैं। तो ये दोनों को अभी
एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर रखा गया है। और मैं समझता हूं कि एक बड़ी लॉबी यूएस में इन दोनों को इंडक्ट करने के या इनको कोई पोस्ट देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो राइट माइंडेड लोग हैं और जो हिंदू मतलब मेजोरिटिज्म है उसको वहां पर सपोर्ट करते हैं। हालांकि वहां पर ये अपना एटीट्यूड अलग बना के रखते हैं इस लिहाज से कि ये वहां पर जो अमेरिकन रेसिज्म है उसके खिलाफ अपने आप को एक माइनॉरिटी दिखा करके हमदर्दी लेने की कोशिश करते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये उसी रेसिज्म को हिंदुस्तान के अंदर बढ़ावा देते हैं। आरएसएस का यूएस के साथ में लिंक काफी पुराना रहा है। नरेंद्र मोदी अपने प्रचारक समय में भी 2-3 बार यूएस गए हुए हैं और काफी वहां पर इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा एक ग्रुप बना रखा है जो वहां पे काम करता रहता है। और ये लोग अपने आप को, जो वहां के हिंदूज हैं, उनका अपने को स्पोक्स पर्सन बताते हैं। उसके ऑर्गेनाइजर पिछली बार आपको याद होगा जब हाउडी ट्रंप हुआ था तो इनके एक विजय चौथाई वाले वहां पर हैं जो इनका काफी काम करते रहते हैं, यूएस के अंदर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो इन दोनों लोगों को जो बिडेन ने के एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर रखा गया है, मैं समझता हूं वो इनकी बैकग्राउंड की वजह से ही है, क्योंकि जिस तरह का आरएसएस और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि जो सोनल शाह हैं उसके फादर तो वहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ही रहे हुए हैं। तो ये दोनों को रखने के पीछे यही वजह है कि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरह के, आपने देखा होगा कि जो जैसे ही ये पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो 17 साइन हुए हैं उनमें पहला ऑर्डर यही है, ये पहले ऑर्डर्स में यही है कि जो मुस्लिम कंट्रीज के साथ में जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनको बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिफ्ट कर दिया है और अभी वहां पे ट्रैवल फ्री हो गया है। और बताएं सर, जैसे कि आपने दो बातें एक अहम बताई, कश्मीरी जो लड़कियां हैं उनका कद ऊंचा कर दिया है बाइडेन सरकार ने, पर हमने देखा था जब 370 लगाया गया था तब यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब तो कश्मीरियों से जाकर के हम लोग शादी कर लेंगे, उनकी बच्चियों के साथ में ये करेंगे, उनकी बच्चियों के साथ में ये करेंगे। और शुरू से बाइडेन सरकार अपने कैंपेन के दौरान में भी ये कहते रहे कि 370 पर मोदी सरकार का जो ये तानाशाही रवैया है वो खतरनाक है, उसे अपने नॉर्मल टोन में आना पड़ेगा। तो किस तरीके से देखते हैं, एक तो कश्मीरी को ही अपने कैबिनेट में जगह दे देना और उसके बाद इन दो लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना, क्या आने वाले समय में ये मोदी सरकार के लिए संकेत अच्छे हैं? मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा इशू बनेगा और इसको लेकर के मुझे लगता है कि मोदी सरकार को काफी अपना कुछ झुकना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस मुद्दे पर मैं समझता हूं यूएस का रवैया काफी सख्त है। एक और इसका एक बहुत सोशल मीडिया पे आपने शायद देखा भी होगा, एक बहुत बड़ा इसका मेमे बना हुआ है कि लोग 370 हटने के बाद यहाँ बातें हो रही थी कि हम कश्मीरी लड़कियों से शादी करेंगे, हम वहां पर प्लॉट खरीदेंगे जा करके और घर बनाएंगे। तो 1.5 साल में ना तो कोई वहां प्लॉट खरीद पाया ना घर बना पाया, मगर चाइना ने 4 किलोमीटर के अंदर पूरा एक गांव 1.5 साल में खड़ा कर दिया, जिसका कि शायद मोदी सरकार की नाक के नीचे सब कुछ हो गया, या तो इनको पता नहीं चला या इनमें इतना 56 इंच का सीना नहीं है कि वो सरकार चाइना से सवाल भी पूछ पाए। बट ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये दोनों की जो बैकग्राउंड है वो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनकी एंट्री को प्रोहिबिट करेगी, ये बात निश्चित है। क्योंकि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंडिया की तरफ जो सोच है उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो कश्मीर के अंदर सरकार ने किया है, जिस तरीके से वहां के लोगों के राइट्स छीन लिए गए और जिस तरह से 1.5 साल तक एक क्लैम्प डाउन रख के जो कश्मीरियों की जिंदगी खराब की गई है, मैं समझता हूं वो चीज इंटरनेशनल मीडिया में अप्रिशिएट नहीं की जाएगी और स्पेशली यूएस के द्वारा। आपने देखा होगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एमनेस्टी और इस तरह के जो ग्रीन पीस फाउंडेशन, जो लोग ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, उनका हिंदुस्तान में अब नाम नहीं रहा है। उन पर तरह तरह के आरोप लगा करके उनकी एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया है, उनकी फंडिंग बंद कर दी गई है और इस तरह से आवाज को
दबाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, जो सोनल शाह और अनिल जानी के साथ में हुआ है, क्या ये भक्तों के लिए सबक नहीं है? क्योंकि इनका बैकग्राउंड आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। नदीम, भक्तों में कुछ गिरगिट के वाले लक्षण भी हैं जो आप देख भी चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिडेन के जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश पहुंचने लगे और जिस तरह वहां पे एक लिंक बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे भारतीयों को 20 लोगों को वहां पे स्थान दिया गया उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इस तरह के मुद्दे जो है वो उछाले जा रहे हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि जिन 20 लोगों को स्थान दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि वो और उनके पुरखे वहां पर यूएस के अंदर, सरकार के अंदर मुद्दत से काम करते रहे हैं और उनको अपनी परफॉर्मेंस और अपनी जो उनके अपनी मेरिट है उसके बेसिस पर उनको वो जगहें दी गई हैं। तो ये भक्तों के लिए निश्चित रूप से सबक है, मगर भक्त, मैंने जैसा आपको बताया कि थोड़ा गिरगिट का के लक्षण रखते हैं, तो वो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो पलट मार करके बिडेन के शान में कसीदे करने शुरू कर देंगे निश्चित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू नदीम। सर, हम लिंक भेज देंगे मॉर्निंग में आपको। प्लीज, जी जरूर। जी जी ओके जी जी जी। ओके।